नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। जब आप एटॉमिक नंबर, मास नंबर का जिक्र पढ़ रहे होते हैं, खास तौर से मास नंबर या आइसोटोप्स, तो आपको ये शब्द किताबों में लिखा मिलेगा जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या होता है, छोटे से लेक्चर में समझते हैं। आप जानते हैं कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हालांकि एटम के पास ये अलग अलग शेल्स भी होते हैं जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं, लेकिन इस लेक्चर में इन शेल्स का जिक्र करना जरूरी नहीं है। तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारा दोनों के दोनों मिलाकर न्यूक्लियॉन कहलाए जाते हैं। आप जानते हैं कि प्रोटॉन का नेचर पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, ना तो पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं, ना पॉजिटिव से इन्फ्लुएंस होते हैं ना नेगेटिव से इन्फ्लुएंस होते हैं, और ये दोनों के दोनों एक बंद न्यूक्लियस में बैठे रहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियॉन क्या है, तो आप कहेंगे न्यूक्लियॉन मीन्स द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, या फिर आसान भाषा में आप ये कह सकते हैं न्यूक्लियॉन का मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हमारा कहलाया जाता है न्यूक्लियॉन। यहाँ एक और बात बता देती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, अगर आप वो कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको मिल जाता है मास नंबर। ठीक, यानी कोई भी एलिमेंट मान के चलिए एक्स वाई जेड, तो इसका जो मास नंबर है जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मास नंबर इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है, जोड़ होता है। एक बात और भी समझ लीजिए, जो नीचे लिखा जाता है जिसे हम Z कहते हैं, वो एटॉमिक नंबर होता है। ठीक, वो एटॉमिक नंबर होता है। कुछ किताबों में आपको एटॉमिक नंबर यहाँ लिखा मिलेगा और मास नंबर आपको यहाँ लिखा मिलेगा। वैसे किताबों में नॉर्मल इस तरीके से लिखा गया है, पर अगर आप ऐसे भी लिख देते हैं तो ऐसा नहीं होता कि नंबर आपके कट जाएंगे। कई जगहों पर आप एटॉमिक नंबर यहाँ, मास नंबर यहाँ भी लिख देते हैं, नंबर नहीं कटते हैं, पर लिखना ऐसे चाहिए इस तरफ। ठीक है ना। चलिए, तो फिर से एक छोटा सा सम अप ले लेते हैं। न्यूक्लियॉन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, उनको कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए और जेड में ऊपर कौन लिखना है, नीचे कौन लिखना है, कौन क्या है। बस इतना याद रखिए, एटॉमिक नंबर नीचे है। बाकी आप शुरुआत किससे करते हैं, ए से करते हैं ना, और एंड किससे करते हैं, जेड से करते हैं। तो बहुत सिंपल है कि जो ऊपर लिखा है वो ए ही होगा, और ऊपर क्या लिखा जाता है, मास नंबर, और जो नीचे लिखा जाएगा वो जेड ही होगा, क्योंकि वही अंतिम है ABCD में, जेड तो लास्ट है ना। तो ये जो जेड है, जिसको अब लोग जी कहते हैं, आप मुझे बता दीजिएगा कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। हमने तो बचपन में जेड पढ़ा था, तो हम जेड ही बोल रहे हैं। तो जो Z है वो नीचे लिखा जाता है और नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। इन बातों का इस लेक्चर से कोई खासा मतलब नहीं था, पर बच्चे भूल जाते हैं इसलिए बता दिया। आई होप आपको न्यूक्लियॉन समझ में आया होगा। बाकी कोई कंफ्यूजन है तो पूछिएगा। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक नमस्कार।